माताओं ने अपने मन में विचार किया, ये बलराम कृष्ण, कृष्ण कहने से जवान को बड़ा तोड़ना पड़ता है, इसलिए मैं ऐसा नाम नहीं कह सकती। माताओं ने अपना प्यारा नाम रखा। हर माँ अपने बच्चों का एक प्राइवेट नाम रखती है, जो प्रेम वात्सलता का नाम होता है। तो कन्हैया का नाम रखा कनुआ और बलदाऊ जी का नाम रखा बलुआ। माताएं जब बुलाती थी, अरे कनुआ किधर गया, अरे बलुआ चल कुछ माखन तो खा ले। इस तरह से माताएं प्रेम करती थी। नामकरण संस्कार हुआ और प्यारे जो भगवान के नाम को स्मरण करते हैं, भगवान के नाम को याद करते हैं, भगवान हमेशा उन पर कृपा करते हैं। इन्हीं नाम के जप को संतों ने, महात्माओं ने जोर दिया है कि भगवान के नाम का स्मरण करो, भगवान के नाम को जप करो। भगवान थोड़े बड़े हुए, अब भगवान 4 पैरों से चलने लगे, यानी घुटने के बल चलते हैं। भगवान चंद्रमा को देख करके रोने लगते हैं, माँ मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ। माँ कहती है लाला वो खेलने का वस्तु नहीं है, वो आकाश में है, धरती पर नहीं आ सकता। भगवान रोने लगते हैं। माँ उपाय करती है, एक पात्र में जल भर देती है और चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में दिखाई पड़ता है। माँ कहती है लाला देख तेरा चंद्रमा धरती पर आ गया, अब तू इससे खेल। भगवान पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, चंद्रमा कैसे पकड़ में आवे। भगवान फिर रोने लगते हैं, माँ ये पकड़ नहीं जा रहा है, इसको पकड़ दो। माँ कहती है लाला अभी तू छोटा है, जब तू बड़ा हो जाएगा तो ये चंद्रमा तेरे पकड़ में आ जाएगा। तो भगवान हंसने लगते हैं, माँ मैं कब बड़ा होऊंगा, मुझे जल्दी बड़ा कर दो ना। इस तरह से भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। एक बार काकभूषुंडी जी महाराज के साथ में भगवान शिव द्वारा दर्शन करने के लिए आते हैं, तो काकभूषुंडी जी महाराज रुक जाते हैं। कहा महाराज आप जाइए और मैं यहाँ भगवान के साथ में भगवान के दधि ओधन के प्रसाद को ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य करके पुनः मैं आऊंगा। काकभूषुंडी जी महाराज रुक गए और रसखान साहब ने एक पद लिखा है कि धूर भरे अति शोभित श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजन बाजत पीर कचोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। काग के भागे बड़े सजनी हरि, हाथ से ले गो माखन रोटी। कभी कभी भगवान तो मैया यशोदा खाने के लिए कुछ वस्तु दे देती है। भगवान हाथ में लेकर के खाने के लिए जाते हैं, अपने मुख में लगाते हैं। काकभूषुंडी जी उसको छीन करके भग जाते हैं। भगवान रोने लगते हैं, काकभूषुंडी जी पुनः वापस आ जाते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गो माखन रोटी। रसखान साहब कहते हैं काकभूषुंडी जैसा भाग्यवान कौन होगा जो भगवान के साथ में नृत्य करते हैं, भगवान के साथ में खेलते हैं, भगवान के साथ में भगवान की जूठी प्रसादी को ग्रहण करते हैं।
कभी कभी काक भुसुंडी जी महाराज नृत्य करने लगते हैं आंगन में, तो भगवान देख करके किलकाली मारकर हंस पड़ते हैं। भगवान ये सब लीला करते हैं। भगवान थोड़े बड़े हुए, अब भगवान दीवाल का सहारा लेकर के खड़े होने लगे। जब भगवान ने अपने हाथों से ईंट दीवालों को स्पर्श किया, वहां के कंकड़ पत्थर को स्पर्श किया, तो देवता लोग बैठे स्वर्ग में अपने मस्तक को पीटने लगे। विधाता से कहा, मुझे नंद बाबा के भवन का कंकड़ पत्थर बना देते, आज भगवान स्पर्श कर लेते, मेरा जीवन धन्य हो जाता, मैं कृत कृत हो जाता। इस प्रकार भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। भगवान चलते चलते गिर पड़ते हैं। अब जब भगवान थोड़ा थोड़ा चलना सीख लिए, तो माताओं ने हाथ में, पैर में, कमर में करधनी और हाथ पैर में घुंघरू बांध दिया। भगवान चलते हैं तो छम छम की आवाज बजती है, ठुमक चलत श्याम चंद्र बाजत पैजनिया। भगवान चलते हैं, लड़खड़ा करके गिर पड़ते हैं, माताएं दौड़कर उठा लेती हैं। भगवान फिर हंसने लगते हैं। माताओं ने दाऊ और श्याम का श्रृंगार करती हैं, स्नान कराती हैं, उकटल लगाती हैं, काजल लगाती हैं, सुंदर सुंदर पुष्पों को लाकर के बालों में लगाती हैं, और भगवान को दुग्ध का पान कराती हैं, और भगवान के चेहरे पर, भगवान के अधर पर कुछ दुग्ध के बिंदु से दिखाई पड़ते हैं, जैसे कमल के पंखुड़ियों पर कुछ ओस के बिंदु हों। भगवान शिव कैलाश के धरती पर बैठ करके वहीं से देखते हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि राजन परीक्षित, भगवान का इतना अद्भुत स्वरूप जो देखा वही बखान कर सकता है, जो ना देखा हो बखान नहीं कर सकता। गिरा नयन नयन बिन पानी, श्याम गौर किम कहो बखानी। ऐसे मेरे प्रभु, ऐसे मेरे हरि। अब भगवान थोड़े और बड़े हुए, तो भगवान घर से बाहर निकलते हैं। द्वार पर श्याम और दाऊ तो दो चार मित्र हो जाते हैं। तो भगवान धीरे धीरे गलियों में घूमना चालू कर दिया, बिना बताए हुए। कभी किसी के साथ में चले जाते हैं, कभी किसी के साथ में चले जाते हैं। माताएं परेशान होती हैं कि लाला कहाँ चला गया, लाला कहाँ चला गया। एक दिन माताओं ने इंतजार करते करते सुबह के गए हुए लाला 4 बजे शाम को आए। भगवान को मां ने पकड़ लिया और कहा, लाला इतना देर तक कहां था? लाला तुम मुझसे दूर जाता है तो मेरे दिल पर क्या बीतती है, कभी सोचा है? इसलिए लाला तू मत जाया कर, और इन गलियों में खो जाएगा तो तुझे कौन ढूंढने आएगा। हमारे अवध के एक कवि हुए हैं श्री ब्रह्मानंद जी महाराज। उन्होंने अवधि में एक सोहर गाया है कि माँ कैसे समझाती है लाला को कि मचियई बैठी मैया यशोदा ललन का माँ नाम ललन का दुलाराई हो। मचियई बैठी यशोदा ललन का माँ नाम ललन का बोलावाई हो। ललना दूर चलन नहीं जइयो डोड़न नहीं औ बै डोड़न नहीं औ बै हो। ललना दूर चलन नहीं जइयो डोड़न नहीं औ बै डोड़न नहीं औ बै हो। जब मैया ने इस प्रकार कहा तो कन्हैया ने माँ के दाढ़ी को पकड़ते हुए कहा, माँ
तो समझती है कि मैं इस गलियों में खो जाऊंगा तो आएगी नहीं ढूंढने। अरे माँ, तूने त्रिलोक से खोज कर अपना लाला बना लिया, तो क्या इस ब्रज में मुझे नहीं आएगी ढूंढने? जरूर आएगी माँ, इसलिए मैं जाऊंगा खेलने के लिए। कि मैया ना तो ही मैया, मैया ठकुराइन मैया, मैया हो मैया दूर खेलन हमा जैबै ढूंढन तो ही औ बौ ढूंढन तो ही औ बौ हो मैया दूर खेलन हमा जैबै ढूंढन तू ही औ बौ ढूंढन तू ही औ बौ हो। और इतना कहते कहते भगवान ने कहा, माँ यदि तू मुझे मना करेगी तो आज के बाद मैं तुझसे बातें नहीं करूंगा। मैया यशोदा ने अपने लाला को गोदी से भर लिया। लाला, तू बड़ा नटखट हो गया है, तू बड़ा नटखट हो गया है लाला। इस प्रकार भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन मैया को आनंद देते हैं, मैया को सुख देते हैं। एक दिन भगवान को भोजन कराने के लिए नंद बाबा बैठे कि मेरे साथ में भोजन करें, लेकिन भगवान अपने मित्रों के साथ में खेलते हैं, आते नहीं। माँ ने छड़ी लिया और कहा, आज कन्हैया को बताती हूँ, कन्हैया बहुत नटखट हो गया है, आजकल सुनता नहीं। अब माँ ने लाला के तरफ छड़ी लेकर के दौड़ी पकड़ने के लिए, और मेरे प्रभु वहां से भगना प्रारंभ कर दिया, कभी इस गली में कभी उस गली में। और मैया यशोदा के सर से साड़ी नीचे हो गई, बार बार आवाज लगाती है, लाला रुक जा, लाला रुक जा, लाला रुक जा। यहां तक कि मैया यशोदा पसीने में लथपथ हो गई। मैया यशोदा खड़ी हो गई, लाला अब मैं तेरे पीछे नहीं आ सकती, तू रुक जा। भगवान ने कहा, माँ मुझे तुझसे डर नहीं लगता, तो तेरे हाथ में जो छड़ी है उससे डर लगता है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन जिसके भ्रुकुटी टेढ़े करने पर काल को भी डर होता है, आज वो एक साधारण बालक के चरित्र को खेलते हुए आज माँ के हाथ में छड़ी को देख करके डर रहा है। वही तो समर्थवान भगवान है। आज हम और आप साधारण मानव हो करके कहते हैं हमारा काल क्या कर लेगा, और भगवान जिसके सामने काल भी हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के खड़ा रहता है, वो माँ के प्यार को पाने के लिए, माँ के वात्सलता को पाने के लिए, माँ के ममत्व को पाने के लिए कहता है, माँ तेरे हाथ में जो छड़ी है उससे डर लगता है। मैया ने छड़ी को पीछे छुपा लिया, कहा लाला अब छड़ी नहीं है, आजा। भगवान ने कहा, माँ तूने छड़ी को पीछे छुपा लिया, अभी नहीं आऊंगा। माँ ने जब छड़ी को फेंक दिया दूर, मेरे कन्हैया दौड़ करके माँ के गले से चिपट जाते हैं और माँ गोदी में उठा लेती है और कहती है, लाला इतने नटखट क्यों हो? ले करके आती है माँ, भोजन कराती है। आचार्यों ने कहा कि माँ कौन है, ये छड़ी क्या है, कृष्ण कौन है? ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन। कृष्ण साक्षात ब्रह्म, साक्षात जगत पिता, साक्षात भगवान नारायण है। माँ यशोदा यानी जीव, हम और आप। और ये जो छड़ी है ये अहंकार है, छड़ी अहंकार है। जब हमारे आपके अंदर, हमारे आपके भीतर जब अहंकार आ जाता है तो भगवान सामने ही रहते हैं, लेकिन भगवान मिलते नहीं, भगवान पास नहीं आते। कभी कभी जीव का स्वभाव होता है कि अपने अहंकार को छुपा लेता है, अहंकार को छुपा लेता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं तो हर जगह हूं, हर चीज देख रहा हूं, मुझसे छुपाकर कहां जाओगे? अहंकार छुपाने पर भी भगवान मिलते नहीं है। जैसे मैया यशोदा ने छड़ी को फेंक दिया, छड़ी को अपने से अलग कर दिया, तो भगवान दौड़ करके गले से लग जाते हैं। वैसे भगवान कहते हैं कि जिस दिन तुम अपने अहंकार को
अपने से बिलक कर दोगे, दूर कर दोगे, उस दिन मैं दौड़ करके तुझे गले से लगा लूंगा, तेरी गोदी में आ जाऊंगा या अपने गोदी में ले लूंगा। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान इस प्रकार लीला करते हैं। भगवान अब बड़े हुए, 3 साल के हो गए, तो भगवान अपने सखाओं को बनाया, अपने मित्र को बनाया। इसमें दामा है, श्री मंगल है, अनेक सखाओं को बनाया। एक दिन भगवान चौराहे पर सबको लेकर खड़े थे और सबको भगवान ने देखा तो कोई 1.5 हड्डी पसली का है, कोई दुबला पतला है, बड़े कमजोर हैं। भगवान ने कहा, क्यों मित्र, तेरे घर में कुछ खाने को नहीं मिलता? सब ने कहा, कन्हैया है तो बहुत कुछ, लेकिन हमारे घर के लोग कंस को कर देने के लिए एकत्रित करते हैं, हम लोग को दही मक्खन नहीं देते खाने को, सूखी रोटियां खाना पड़ता है। कन्हैया ने कहा, सो बात तो गलत है, गौ की सेवा तुम लोग करो और माल कोई दूसरा काटे, मक्खन की दूसरा कोई खाए, ऐसा करो कि चोरी करके खा लो। सबने कहा, राम राम कन्हैया, चोरी करना पाप है। भगवान ने कहा, मैं भी जानता हूं चोरी करना पाप है, लेकिन खाने पीने की वस्तु चोरी करके खा लिया जाए उसमें पाप नहीं है। किसी की संपत्ति चुरा लिया जाए, किसी का धन चुरा लिया जाए, इसमें पाप है। अब घर में छुपा करके रखा है, बड़े बुजुर्गों के लिए नहीं, छोटे बच्चों के लिए। अब घर में रखा है 10 किलो लड्डू, बच्चों को देखने तक नहीं दिया जा रहा है, तो बच्चे चोरी करके खा लिए ना, इसमें पाप नहीं लगेगा। अब ये है कि रुपया पैसा चोरी करें तो भाई पाप है, दोष है, फिर बिगड़ने का। भगवान ने कहा, खाने पीने की वस्तु चोरी करके खा लिया जाए तो पाप नहीं लगता। अच्छा, कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि घर में सब कुछ होता है, लेकिन खिलाने के समय बहुत कंजूस होते हैं, बहुत कंजूस होते हैं। एक जगह मैं झारखंड में कथा करने के लिए गया, सच्ची बात बता रहा हूं, व्यासपीठ पर हूं मैं, ठाकुर जी जानते हैं। अपने टीम के साथ में कथा करने गया, सौभाग्य से ये लोग नहीं थे उसमें, दूसरी टीम थी, लेकिन मैं व्यास गादी पर हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। और झारखंड के हमारे परम मित्र थे, उन्होंने ही मुझे बुलाया था, उनका नाम नहीं लूंगा, हमारे बहुत अंतरंग मित्र हैं। एक जजमान के यहाँ उन्होंने बुलाया कथा करने के लिए, वही ब्राह्मण थे, बनारस में पढ़े थे, तो हमारी उनकी मित्रता हो गई। तो बोले, महाराज जी आप कथा कर दो। हमने कहा ठीक है, बुलाई। तो हमने कहा भैया ऐसा करना कि जो 4 लोग मेरे साथ में आएंगे, 2 चीज व्यवस्था कम से कम अच्छी होना चाहिए, जहां रुकने की व्यवस्था हो वहां, और खाने पीने के लिए व्यवस्था में कोई कमी नहीं होना चाहिए। हम अकेले हो तो चल जाए, लेकिन 4 लोग को लेकर के आए हैं तो लोग क्या कहेंगे? बोले ठीक है महाराज। जजमान को उन्होंने लिस्ट बना करके दे दिया कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जजमान ने लिस्ट ले लिया, और वो जजमान महोदय झारखंड राज्य में पुलिस अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी थे। अब कोई यहाँ होगा तो क्षमा करना, पुलिस वाले दूसरे का ही खाना जानते हैं, खिलाना बहुत कम ही जानते हैं, दूसरे का ही खाना जानते हैं। सबकी बात नहीं होती, लेकिन 50% ऐसे होते हैं। आप नरहर बिगहा में कोई होगा तो यहाँ तो सब बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बिन मांगे सब कुछ मिल रहा है। आकर के रसोड़े में देख लेना, हर चीज भरा है। मैं सच्ची बात बताता हूँ, लिस्ट दिया उनको, तो जैसे हर जगह लिस्ट होता है कि बनाकर दे दिया जाए कि रोज रोज मंगाना ना पड़े, और जो बच जाएगा फिर वहां के लोगों के भंडारे में काम आ जाएगा, अपना व्यवस्था। अब हम रोज लिख करके दें भाई 1 किलो आलू देना, आधा किलो टमाटर देना, तो लाने वाला भी परेशान हो, कहां तक पर्चा बनाएंगे? हमारे रसोई साहब कहां तक पर्चा बनाएंगे?
तो उनको आचार्य जी ने लिस्ट दे दिया कि इतना इतना लाना है। अब वो जानते हो क्या क्या खरीद लेकर के आए? 50 ग्राम सरसों के तेल की शीशी। अभी सुनो, 2 किलो आलू, आधा किलो दाल। अब इसी के हिसाब से हर चीज, 2 किलो आटा, 2 किलो चावल, और हम लोग थे 10 लोग। एक दिन में क्या, एक ही समय में सब चट हो गया। फिर आचार्य जी लेकर लिस्ट पहुंचे यजमान के पास, क्योंकि परिचय वो थे। बोले महाराज इतना जल्दी सब खत्म हो गया? बोले भाई थोड़ा बढ़ा दो इसमें, 2-4 दिन चल जाए। बोले हाँ आज बढ़ा दूंगा। तो 50 ग्राम की जगह पर 100 ग्राम का तेल पुनः ले करके आए। ऐसे करते करते 3 दिन तक बेचारे लाते रहे। चौथे दिन बोले महाराज हम रोज ला करके नहीं दे पाएंगे, अब आप अपनी व्यवस्था से खाइए पीजिए, हम नहीं जानते। जो हमारे आचार्य जी थे बोले भैया पहले बताना चाहिए था, हम सब व्यवस्था कर देते। हमारे आचार्य जी जा करके बाजार से पूरी सामग्री अपने पैसे से खरीद ला करके रसोई में रखा और कहा आज के बाद में यजमान से पत्तल तक नहीं मांगेंगे। तो कुछ लोग तो वैसे होते हैं, इतने कंजूस। एक घर में एक अतिथि देव पहुंचे, तो घर वाले बहुत कंजूस थे। जो घर का मालिक था 4 बजे लगभग पहुंचे, तो 4 बजे नाश्ता कराया खूब अतिथि को। सोचा अभी चले जाएंगे। अतिथि महोदय ने कहा घर दूर है, आज रात्रि यहीं रुकूंगा। अब अपने मन में विचार करने लगे, बाजार से सामग्री लाना पड़ेगा, भोजन बनवाना पड़ेगा, उनको भोजन कराना पड़ेगा। इससे मुक्ति कैसे पाया जाए? तो घर में जाकर के अपने छोटे बेटे से कहा कि बेटा अभी 10 मिनट के बाद में आकर के पूछना कि बाबूजी भोजन में क्या क्या बनेगा, शाम को क्या क्या भोजन करोगे। ऐसा कह करके चले गए। आधा घंटा के बाद में बेटा ने आकर के पूछा कि बाबूजी शाम के समय में भोजन क्या क्या बनेगा, क्या बनवा दिया जाए, मम्मी पूछ रही हैं। वो महाशय अपने बेटे को डांटते हुए पागल हो गए हो क्या? हम कोई राक्षस है जो दिन भर खाते रहेंगे? अभी अभी तो भर पेट नाश्ता हुआ है, फिर शाम को भोजन। राक्षस लोग बार बार खाते हैं। हाँ अतिथि से पूछ लो क्या खाएंगे। अब अतिथि ने सोचा यदि खाऊं तो मैं राक्षस हूं। उसने भी कहा नहीं नहीं भैया बिल्कुल भूख नहीं है, बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं। लेकिन प्यारे मैं आपको बताऊं, आपके नरहर बिगहा में जो मुझे प्रेम मिल रहा है, शायद ये प्रेम मुझे कहीं मिलता है। सच बता रहा हूं, यहाँ के लोग बहुत प्रिय हैं, बहुत सम्मान, हर चीज व्यवस्था करते हैं। और प्यारे हमारी ही नहीं बल्कि आप लोगों के लिए भी यहाँ के लोग आप अपने लिए भी व्यवस्था करते हो। मैं कुछ लिस्ट लेकर के आया हूँ, आपको बताऊं। आप प्रतिदिन सुनते होंगे कि जो प्रसाद बट रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है।